स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन में एक नया चैप्टर, ऑलरेडी हमने सर्कल को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन के अंदर उसका नाम है पाराबोला। तो पाराबोला को हम स्टार्ट करते हैं। तो पाराबोला का जो अच्छा सा डेफिनेशन है वो आपके बुक में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्या लिखा है? इट इज अ सेट ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को हम लोग समझते हैं। पाराबोला है क्या? इट इज अ सेट ऑफ अ पॉइंट्स, मतलब जो पाराबोला है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है और वो पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं कि उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से क्या है, सेम है। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो शेप है एक्चुअली ये पाराबोला है ही। ये क्या है? पाराबोला है। तो अगर पाराबोला को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है। ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जब ये सारे पॉइंट को जब आपस में जब कनेक्ट किया गया है तो एक शेप फॉर्म होता है। उस शेप का नाम क्या है? पाराबोला। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट कुछ इस तरीके से होते हैं कि इस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट ये क्या है आपका? फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, क्या है ये? फिक्स्ड पॉइंट। तो मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट मैं चूज करता हूँ, तो ये वाला पॉइंट मैंने चूज किया, तो इस पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और ये फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं f देता हूँ, इसका नाम हो गया m और इसका नाम हो गया k। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट होगा पाराबोला के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस fm होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा? km होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? fm बराबर km। सिमिलरली अगर कोई मैं दूसरा पॉइंट इसके ऊपर लेता हूं, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्या कि इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और ये फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसको मैं मान लेता हूं m डैश और इसको मान लेता हूं k डैश। तो अभी क्या हो जाएगा? f m डैश बराबर k डैश m डैश। आई बात समझ में? तो पाराबोला ऐसे पॉइंट का सेट है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से क्या होता है? सेम होता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इससे जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी इससे भी होगा। आई बात समझ में? और आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप लाइन से इस पॉइंट का या पाराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो तो कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई बात समझ में? मतलब जो वो लाइन है, पॉइंट से जो मैंने लाइन पे जो एक लाइन ड्रॉ किया है वो क्या करना चाहिए? इस लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म करना चाहिए? 90 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म करना चाहिए? 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये पाराबोला की किसी भी पॉइंट के लिए ये जो कंडीशन है वो क्या होगा? वैलिड होगा। अगर इधर भी अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए कि इधर मैंने एक पॉइंट ले लिया ऐसा, फिर यहाँ पे, तो ये मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ P और इसको मान लेता हूँ C। तो अभी क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये वाली जो डिस्टेंस आपने लिया है वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे? FP बराबर PC। ठीक है, तो ये है पाराबोला की बेसिक कंडीशन। और इसी के ऊपर मतलब पाराबोला जो है ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। अब चलिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिस फिक्स्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम है फोकस। क्या नाम है? फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स्ड लाइन का क्या नाम है? डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है इसका? डायरेक्ट्रिक्स। आई बात समझ में? जो फिक्स्ड पॉइंट है उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसका क्या नाम है? डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए, एक ऐसी लाइन जो फोकस से होके पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के साथ कितना एंगल फॉर्म करती है? 90 डिग्री। उसका क्या नाम है? एक्सिस ऑफ पाराबोला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ पाराबोला। ठीक है, अब ध्यान से एक एक चीजों को समझते जाइए। नेक्स्ट, अब देखिए ये हो गया एक्सिस और ये हो गया अपना पाराबोला। तो एक्सिस को पाराबोला जिस पॉइंट पे कट करता है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का क्या नाम होगा? वर्टेक्स ऑफ पाराबोला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वर्टेक्स ऑफ पाराबोला। वर्टेक्स ऑफ पाराबोला।
आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सारी बातें आप समझ रहे हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। जो फिक्स्ड लाइन है उसका क्या नाम है? डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए एक ऐसी लाइन जो फोकस से होते हुए पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, उसका क्या नाम है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, अब देखिए एक्सिस ऑफ पैराबोला पे पैराबोला जिस पॉइंट पे कट करता है, मतलब इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो यही 4 इसमें बेसिक टर्म है जिसके बारे में आपको जानना है, समझना है और उसको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जितने भी कंडीशन है और उसके लिए जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगा उसको मैं डिराइव करूंगा, प्रूफ करूंगा, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देखते रहिए। अब देखिए पैराबोला के जितने भी कंडीशंस हैं अलग अलग, वो सारे कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि इसने अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो क्यों दिया है, और आप इस बात को अच्छे से समझिए कि ये इक्वेशन कैसे आया है, आपको ये बात समझना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन डिराइव करता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर राइट हैंडेड पैराबोला। इस तरह की जो पैराबोला है जो हमारे राइट हैंड के साइड में जो पड़ती है उसका क्या नाम है? राइट हैंडेड पैराबोला। जब वो लेफ्ट हैंड के साइड में आएगी तो क्या बोलेंगे हम उसको? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। तो आप ध्यान से इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है उसको आप जानते हैं क्या नाम है इसका? फोकस। इसका क्या नाम है? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये है अपना एक्सिस, ठीक, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस जो दिखाई दे रही है वो क्या है? पैराबोला का एक्सिस। तो अभी जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पे। और ओरिजिन पे जो पैराबोला का वर्टेक्स है वही कंडीशन को हमको पढ़ना है, आगे वाले कंडीशन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग इसके लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a। अब इस बात को समझिए, यहाँ से वर्टेक्स से लेके जो डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a। अब देखिए ये है ओरिजिन, इसका मैं नाम दे देता हूँ f, इसका नाम दे देता हूँ कुछ m, और इसका नाम दे देता हूँ मैं k, ठीक है। ये वाला हो गया k। अब आपको एक बात पता है कि पैराबोला क्या है? ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से क्या होता है? सेम होता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? fm बराबर km। देखिए fm बराबर क्या बोल सकते हैं? km। यहाँ पे भी तो कोई एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से सेम होगा और यहाँ से भी सेम होगा। ऐसा पैराबोला का इक्वेशन, ऐसा पैराबोला का डेफिनेशन बोलता है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या मैंने लिखा है? fm बराबर km, मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब क्या कर रहा है? ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो क्या कर रही है? 2a को बाइसेक्ट कर रही है 2 बराबर हिस्सों में। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग, अगर आपसे कोई बोले कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो आप लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो आप डेफिनेटली यही लिखेंगे, a और 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो आप डेफिनेटली ये लिखेंगे, -a और 0, ओके। मतलब ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आप खुद सोचिए कितना होगा ये? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर -a और 0 है तो इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई बोले कि आप इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो आप इक्वेशन निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे? y बराबर -a। डेफिनेटली आपको यही बोलना पड़ेगा कि y बराबर -a नहीं, x बराबर -a। इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? x बराबर -a होगा, ये दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब चलिए, क्यों होगा x बराबर -a? क्योंकि ये क्या है? ओरिजिन है, और ओरिजिन के इधर जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, और इधर जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो ये कितने डिस्टेंस पे है? -a डिस्टेंस पे। ये वाला जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है? -a डिस्टेंस पे। इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? x बराबर -a। ये ऑलरेडी आपने स्ट्रेट लाइन जो आपने पढ़ा है उसमें आपको मैंने ऑलरेडी ये बता चुके हैं, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है कि इसके लिए इक्वेशन डिराइव करना है। कैसे करेंगे? तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक पॉइंट मान लेना है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा? xy, ठीक। अब इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे कहाँ से? f से। ऐसे ज्वाइन किया f से।
फिर इस पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन करना है, एक इस फिक्स्ड लाइन से ये ज्वाइन कर दिया। कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। अब इसका नाम हो गया एफ, इसका नाम हम मान लेते हैं टी, और इसका नाम हम लोग मान लेते हैं एफ। तो पैराबोला का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग अगर निकालने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलेगा, एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, टी है, सॉरी यहाँ पे एफ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एफ यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे कुछ और हम लोग मान लेते हैं, एन मान लीजिए, यू भी, कुछ भी एन मान लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, टी एन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ टी बराबर टी एन। ओके, अब देखिए, अब अगला जो प्रोसेस है इसमें, वो प्रोसेस ये है कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें जहाँ पे ये कट कर रहा है लाइन को। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन से ये कितना इधर है, ए यूनिट, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -a। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस का, इस पॉइंट का जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। तो ये यहाँ से ऊपर कितना है, तो उतना ही ऊपर है जितना ऊपर ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट कितना ऊपर है, वाई यूनिट ऊपर है, तो ये भी कितना होगा, वाई यूनिट ऊपर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a और y। ओके, तो अब चलिए हमको क्या करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लगा के उसको सॉल्व करना है, इक्वेशन आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एफ टी के लिए। सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे, एफ टी के लिए। तो चलिए एफ टी के लिए निकालते हैं। तो एफ टी के लिए कैसे निकलेगा, √ x - a का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर टी एन के लिए क्या निकलेगा, ये है टी एन, कोऑर्डिनेट कितना है, x y और -a और y। कितना हो जाएगा इसका, √ कितना होगा ये, x + a का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, y - y का स्क्वायर प्लस y - y का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x - a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x + a का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। आप आराम से इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने पे कुछ ऐसा आएगा, x - a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x + a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x + a का स्क्वायर माइनस x - a का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, इसका कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर - a स्क्वायर प्लस 2ax। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2ax और 2x मिलके कितना हो जाएगा, 4ax। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4ax। आई बात समझ में। तो हमको क्या पता चला कि जब पैराबोला का फोकस क्या होगा, फोकस होगा a0, और जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वो होगा x बराबर -a। तो उस कंडीशन में जो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो कितना होगा, y स्क्वायर बराबर 4x। आई बात समझ में, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखिएगा, देखिए इस कंडीशन में जो पैराबोला का जो फोकस है वो कितना है, a और 0। डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो कितना है, यही है डायरेक्ट्रिक्स, और इस डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो कितना है, x बराबर -a। तो इस कंडीशन में हमने जब डिराइव किया है तो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया है वो कितना आया है, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि अगर फोकस a और 0 हो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर -a हो, तो उस कंडीशन में पैराबोला का जो इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होगा y स्क्वायर बराबर 4ax, और उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इन बातों को आपको याद रखना है। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि ऐसे ही ग्राफ क्यों बनेगा, तो बहुत ही आसान उपाय है इसका। आप इसमें पॉइंट रख के, x की वैल्यू रख के 1 2 3 4 5 6 रख के जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ का जो शेप बनेगा वो ऐसे ही शेप बनेगा। ओके, ये देखिए एक छोटा सा होमवर्क जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये जो लेफ्ट हैंडेड जो पैराबोला है, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कितना होता है, y स्क्वायर बराबर -4ax। आपको ये प्रूफ करना है। जैसे मैंने अभी जो राइट हैंडेड के लिए जो प्रूफ किया है, वैसे ही आपको लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए प्रूफ करना है। और उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। कहाँ पे आया है, लेफ्ट हैंड के साइड में। और देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये है ओरिजिन, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या है, इसका फोकस है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -a और 0।
और जो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स के जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, a और 0। अगर आप इसका जब इक्वेशन जब आप लोग निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x बराबर प्लस है। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा पैराबोला जिसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर प्लस a हो और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है कितना हो, माइनस a और 0, तो उस कंडीशन में जो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। आई बात समझ में? आपको ये याद रखना है। और कैसे आप इस बात को प्रूव करेंगे, तो वही सिंपल सा तरीका है। इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम होगा x एंड y। आपको क्या करना है, इस फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर देना है और ये फिक्स लाइन से ज्वाइन कर देना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसका नाम हो गया f, इसका नाम ले लीजिए m और इसका नाम ले लीजिए k। क्या करना है कि फिक्स पॉइंट से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा फिक्स लाइन से, तो क्या बोलेंगे, fm बराबर mk, fm बराबर mk। और फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और उसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि आप यहाँ का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यही आपको दिमाग लगाना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो बहुत ही आसान है, ये देख लीजिए कि x कोऑर्डिनेट में कितना आगे है, ये यहाँ पे कितना डिस्टेंस है a, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा a। अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की, तो ये कितना ऊपर है, ये उतना ही ऊपर है जितना ऊपर ये वाला पॉइंट है यहाँ से। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y, तो इसका भी कितना होगा y, तो इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट ay। अब इस तरह से इसका भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, इसका भी चल गया, इसका भी पता चल गया। अब इसकी वैल्यू को आप इसमें प्रोसीड कीजिए, आप इसमें पुट कीजिए और पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। आपको याद क्या रखना है इसमें कि इसमें जो a की जो वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो a की जो वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, वो हमेशा क्या होगी, देखिए ये जो है वो कहाँ पे है, नेगेटिव x एक्सिस पे है। और नेगेटिव x एक्सिस पे होने के लिए जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव। तो अभी मैंने यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो क्या लिखा है, माइनस a और 0। तो ये नेगेटिव कब होगा, आप सोचिए, अगर a की वैल्यू अगर नेगेटिव अगर हो जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, a इज ग्रेटर देन 0। आया समझ में? आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद से आपको इक्वेशन आएगा इतना, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, और इसमें जो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन 0। जो अगला जो पैराबोला है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, इसमें एक और पैराबोला आपको मिलेंगे जिसका शेप कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए जो भी इक्वेशन है, जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कैसे आया है इस बात को मैं आपको बताता हूँ। और आपके लिए जो टास्क है वो टास्क ये है कि आप डाउनवर्ड पैराबोला के लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन को प्रूफ करना है और समझना है सारी बातों को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अपवर्ड पैराबोला का मतलब ये हुआ कि अगर इस पैराबोला का अगर शेप ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, खुला हुआ हिस्सा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अपवर्ड पैराबोला। और ओरिजिन से अगर नीचे की तरफ इसका शेप है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या इसका फॉर्म होगा ये हमको प्रूफ करना है। चलिए तो सबसे पहले आपको ये बात पता है कि फोकस से लेकर जो डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2 है। तो अगर हम लोग ओरिजिन से अगर इस पॉइंट फोकस का अगर कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें तो हम क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 और a, और डायरेक्ट्रिक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 और -a, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो इस अगर डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, y बराबर -a, इसका इक्वेशन होगा। आप निकाल के इसको देख सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन आपने जो पढ़ा है उस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अगर आप इसका इक्वेशन निकालेंगे तो आपको यही आएगा, y बराबर -a, ओके। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक कोई भी पॉइंट ले लेना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, उस पॉइंट का नाम है m, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x और y। तो पैराबोला का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ ए पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब फोकस, तो इस फोकस से आप इसको ज्वाइन कीजिए, ऐसे ज्वाइन करना है आपको। और फिर इसका एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम है। तो फिक्स लाइन कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे। आई बात समझ में? अब देखिए इसका नाम हो गया f, इसका नाम हो गया m, और इसका नाम क्या हो गया k, ठीक है। अब चलिए
यहाँ पे जो के जो पॉइंट हमको मिला है, इसके पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट पता करने की कोशिश करते हैं। कैसे पता करेंगे? देखिए, हम लोग ये पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और फिर हम लोग पता करेंगे कि ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, नीचे की तरफ कितना है। तो आपको ये बात पता चलेगा कि ये नीचे की तरफ कितना है, तो कितना है नीचे की तरफ? -a। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस में वो -a हो जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट में कितना होगा? तो x के कोऑर्डिनेट में इसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस पॉइंट का है। तो इस पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x। तो इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो हो जाएगा x, और जो y का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना हो जाएगा? -a। ओके, अब आपको वही कंसेप्ट लगाना है। क्या होगा? Fm बराबर km। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। कैसे निकालेंगे? 0a और xy के बीच का डिस्टेंस देखिए, √x - 0 का स्क्वायर प्लस y - a का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से ध्यान से, इसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फिर √ अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है m और k के बीच का। तो m और k के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? x - x का स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है? y और -a। तो y + a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है आपको। सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा? x² प्लस y - a का स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? y + a का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या, दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना है। तो ऐसा आएगा x² प्लस y - a का स्क्वायर बराबर y + a का स्क्वायर। x² को इधर रहने देते हैं, उसको भेज देते हैं उधर। तो y + a का स्क्वायर माइनस y - a का स्क्वायर। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? y² प्लस a² प्लस 2ay माइनस y² - a² प्लस 2ay। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा? 4ay। तो x² बराबर कितना हो गया? 4ay। आया समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? फोकस कितना है इसका? 0a। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है? देखिए आप ध्यान से, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है इसका y बराबर -a, y बराबर -a। तो हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो? 0a, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो? y बराबर -a। उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा? x² बराबर 4ay, और उसका जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आई बात समझ में? तो आपको इन बातों को याद रखना है। और इन बातों को क्यों याद रखना है? क्योंकि जब कभी आप फोकस का कोऑर्डिनेट पता हो या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता हो तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो पैराबोला का जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा। अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? कि यहाँ पे भी जो a की वैल्यू है वो क्या होगी? a इज ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0। क्यों होगा a की वैल्यू 0? क्योंकि a जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है अभी? एक्चुअली ये जो फोकस का जो आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये फोकस कहाँ पे है? y एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पे। और पॉजिटिव y एक्सिस पे हमेशा a की जो वैल्यू होती है, जो y की जो कोऑर्डिनेट होती है हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इसलिए a की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 0। तो आपके लिए एक और टास्क है। टास्क ये है कि जैसे उसमें आपको मैंने राइट हैंडेड के लिए बताया था और लेफ्ट हैंडेड के लिए आपको डेराइव करना था, वैसे ही इसको क्या, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपका। आपको क्या करना है कि इसमें डाउनवर्ड पैराबोला के लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन डेराइव करना है। ठीक है, तो ये है डाउनवर्ड पैराबोला। इसका फोकस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 और -a। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो ऊपर जाएगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 0a। जब आप इसका इक्वेशन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y = a। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकलेगा। नेक्स्ट, अब इसका इक्वेशन आपको डेराइव करना है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया है xy। ठीक, तो आपको यही पता है ना कि एक वो उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होता है। तो आपको यही करना है, Fm = क्या करना है? देखिए Fm = क्या करना है आपको? m k। ये कितना है? m और k। लेकिन अभी k का पॉइंट आपको नहीं पता है, k का जो कोऑर्डिनेट है वो पता नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x। कितना है? x। तो इसका भी जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x एक्सिस के अलोंग। तो इसका भी कोऑर्डिनेट कितना होगा? x एक्सिस में x। अब हम लोग पता ये करते हैं, इसका अगर y कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हमको ये पता करना होगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से कितना ऊपर है। तो अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पॉइंट यहाँ से उतना ही ऊपर है जितना ऊपर ये है। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? a।
आया समझ में? तो इसका भी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x और a। अब क्या करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कौन कौन से के लिए, 0 -a, xy और xa के लिए, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आपको इक्वेशन निकल जाएगा। कैसा इक्वेशन निकलेगा आपको वो मैं बता देता हूँ, x² = -4ay, ठीक है, यही आपका इक्वेशन निकलेगा। कब ये इक्वेशन कब के लिए होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब इसके फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो 0 और -a, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो y = a। आपको ये बात प्रूव करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिर बाकी जो चीज़ें जो छूट गई है वो दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।